पिछले ही साल कजान शहर में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच भी मुलाकात हुई थी। राजनाथ सिंह भी चीन के मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद 2020 में जो हमारे रिश्ते असामान्य हुए थे चीन के साथ गलवान को लेकर, वहां स्थिति को सामान्य किया गया। 2020 से पहले की जो स्थिति थी, दोनों सेनाएं वहां पहुंची। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक पॉडकास्ट भी हुआ, जिसमें उन्होंने चीन की तारीफ के जवाब में चीन ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रवैया रिश्ते सामान्य करने वाला है। लेकिन क्या चीन जो कह रहा है वाकई में उस पर काम कर रहा है? क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है और भारत सरकार ने खुद माना है लोकसभा में कि हां, चीन लद्दाख के कुछ हिस्से में घुसपैठ कर रहा है, मतलब नई काउंटी बना रहा है। काउंटी से मतलब जिस तरीके से हमारे यहां कस्बा कह लीजिए आप, कस्बा स्तर का निर्माण वो वहां कर रहा है। ये चीज लोकसभा में लिखित जवाब में मानी गई है कि अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जमीन कौन सी है, क्या वाकई में काउंटी बनाई जा रही है तो क्यों बनाई जा रही है, इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों की जानकार। सर बहुत बहुत स्वागत। सर देखिए, चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब लद्दाख वाला जो मसला है, राहुल गांधी अक्सर लोकसभा में उठाते हैं, मीडिया के सामने बात को उठाते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो जो दो नई काउंटी चीन बना रहा है, भारत की जमीन पर बना रहा है, क्या कुछ वास्तविकता इसकी है? देखिए, जो 1960 चीन ने भारत की जमीन कब्जा की थी, वो भारतीय जमीन ही है। 1962 1962 का जो, ठीक है, हाँ, 62 में जो युद्ध हुआ था, तो वो जमीन जो है वो हमारी है और उस पर चीन ने क्या आपका अवैध कब्जा है। उस पर अगर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण होता है तो वो अवैध निर्माण है। ये बात अगर हम लोग बात करेंगे कानूनी स्टेटस से तो ये बात सही है। लेकिन चीन ये कहता है कि ये क्षेत्र तो मेरा हो चुका है, इसमें मैं कब्जा कर चुका हूँ, ये मेरा है, मैं जो चाहे जैसे यहाँ पे क्या करूँ, निर्माण कार्य करूँ, चाहे मैं काउंट्री बनाऊं चाहे कुछ भी बनाऊं। और जो तो काउंट्री उसने बनाई है, एक्चुअली काउंट्री क्या है कि इनका एक प्रशासनिक, जैसे हम लोग जिला वर्ड यूज करते हैं ना, जिला जिसकी बोलते हैं, ऐसे ही उस इकाई को काउंट्री बोलते हैं, जिले को। तो ये दो नई काउंट्री बनाकर क्या किया, इस विवाद को जन्म दिया। उसने बनाया उस क्षेत्र में है जो क्षेत्र चीन के पास 1962 से कब्जे में है। ये है कि उस जो काउंट्री बनाई गई है वो अभी जो भारत के नियंत्रण वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नियरवर्ती, यानी कि बिल्कुल आपका जो सीमावर्ती इलाका हो जाता है, उस इलाके में इस काउंट्री का निर्माण किया है। मसला ये है, अब भारत सरकार का कहना ये है कि हमने स्वीकार नहीं किया है। हमने क्या स्वीकार नहीं किया है? हमने ये स्वीकार नहीं किया कि ये जो क्षेत्र है जो 1962 में चीन ने कब्जा किया था वो उसका क्षेत्र है, और वहां पर वो कोई भी निर्माण करता है, चाहे वो आप काउंट्री बनाए, पुल बनाए, सड़क बनाए, वो सब इनलीगल है। भारत सरकार का कहना ये है, और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमें एक डिप्लोमेटिक जो एक विरोध होना चाहिए, वो हम इस बात का करेंगे। ये भारत सरकार ने बात को कहा है। ये अभिषेक जी, तो अब राहुल गांधी उस बात को उठाते हैं। सर मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि जो हिस्सा 62 में कब्जा आया, इसकी क्या गारंटी है कि उससे वो आगे नहीं बढ़ रहा होगा धीरे धीरे? वहां कोई बॉर्डर तो होगा नहीं, वहां कोई सीमा तो होगी नहीं है, तारबंदी बाड़बंदी तो होगी नहीं, पहाड़ी इलाका है। हाँ, नहीं, बाड़बंदी तो हो भी नहीं सकती। बाड़बंदी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो तो हमारा क्षेत्र है। हम क्यों अपने क्षेत्र में बाड़ बना देंगे और उसका अपना मान लेंगे? बाड़ तो बनता वहां पर है जहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा मान ली जाती है, इंटरनेशनल लाइन मान ली जाती है। हुआ क्या था अभिषेक जी कि 1962 में कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद हमारे संबंध जो थे वो चीन से थोड़े उतार चढ़ाव वाले रहे। लेकिन 1987 के बाद हमने चीन से संबंध बेटर करना शुरू किया, और जब संबंध बेटर करना शुरू किया तो 93 में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत हमने क्या किया कि चीन और भारत ने दोनों ने बैठकर कहा कि भाई अभी तो हम क्या कर लेते हैं, जो ये क्षेत्र है जो आपके पास है वो रखिए, जो हमारे पास है वो रखिए, लेकिन इसको लेकर हम झगड़ा नहीं करेंगे। और एक पेपर पे बैठकर निशान बना लिया गया कि ये क्षेत्र आपके पास है, क्षेत्र हमारे पास है। इसको हम लोग कहते हैं LAC समझौता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझौता 93 में बोलते हैं। अब जब वो लाइन खींची गई
तो उस लाइन को लेकर भी विवाद ये है, उस लाइन की वजह से क्या है, कई कई जगह तो 5-5, 6-6 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। चीन कहता है कि लाइन हमारी जो यहाँ से गुजर रही है, भारत की वो से गुजर रही है। आप देखिए ध्यान से, जैसे चीन यहाँ पर कह रहा है, हम यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे तो ये जो पूरा हिस्सा है ये भारत का हो जाएगा, लेकिन जैसे चीन वाली बात मानी जाएगी तो ये पूरा हिस्सा चीन का हो जाएगा। तो ये अभी भी डिस्प्यूट जो है वो अक्सर होता रहता है। गालवान भी जो क्लैश हुआ था वो भी इसी विवाद को लेकर था कि जो बीच में रेखा छोड़ दी गई है, जैसे मान लीजिए इधर भारत की सेना की चौकी है, इधर चीन की सेना की चौकी है, बीच में जो ये जगह है, इस जगह पे विवाद होता रहता है हमेशा। 1962 के बाद जो गालवान क्लैश हुआ था वो भी इसी जगह को लेकर था। और कई जगह जैसे आपने कहा, कई जगह पहाड़ है, कई जगह नदी है, कई जगह झील है, तो वहां पर ये गैप थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कई जगह 1 किलोमीटर का गैप है, कई जगह 5-6 किलोमीटर का गैप हो जाता है। तो उस गैप में जब कोई आगे घुसपैठ, चीन क्या करता था हमेशा 2013 तक, चीन क्या करता था कि धीरे धीरे जो वो दोनों के बीच में गैप छोड़ा हुआ था 93 के बाद, उसमें आके फिर तंबू गाड़ लेता था। गालवान क्लैश में यही हुआ कि जहां तक चीन रहना चाहिए था वहां से आगे आया और गालवान नदी के किनारे आके तंबू गाड़ लिए, ताकि दोनों की केवल रिवर ही रिवर रह जाए, बाकी जो पीछे सीमा थी वो ना रहे। इसको लेके हमारे सैनिकों ने विरोध किया कि भाई यहाँ तक तो आपकी चौकी कभी थी नहीं, यहाँ तक आप पेट्रोलिंग करने आते थे, हम भी पेट्रोलिंग करने आते थे, आप वापस जाओ चीन में, ये जमीन हमारी है। उसी पर वो झगड़ा उस दिन हुआ। तो रिश्ते सामान्य हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? एक तरफ तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया बीच में नाम आया था, रशिया के द्वारा या फिर पुतिन के द्वारा ये समझौता करवाया गया। अब चीन तो मानने के लिए तैयार है नहीं, बीच बीच में ऐसी हरकतें करता रहता है। ऐसे तो एक तरफा रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। देखिए क्या है कि चीन अपना किसी भी तरीके से क्लेम छोड़ने को तैयार नहीं है। क्लेम हमने छोड़ने को तैयार नहीं, तो कि भारत भी क्यों छोड़े फिर? हाँ, भारत भी छोड़ेगा नहीं। और देखिए चीन का जो क्लेम है वो इनलीगल है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि 1962 में आपने जमीन पर कब्जा किया, आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी विवाद था, कुछ भी था, आप बैठ के डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाते तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बात ही ना होती, यहाँ तक बात ही ना पहुंचती। लेकिन आपने कब्जा किया तो वो कहीं ना कहीं भारत इसको अपनी हार की शिकस्त के रूप में भी देखता है कि हमारी हार हुई और हार के बाद आपने कब्जा किया। हम बैठकर सुलझाते, जैसे हमने बांग्लादेश का पूरा जमीन का विवाद सुलझाया, चीन के साथ ऐसा हमारा विवाद नहीं सुलझा। तो भारत इस बात को कतई मानने को रेडी नहीं है कि ये क्षेत्र जो है चीन का है। बस इतनी सी बात है, जिस दिन चीन हमें वो क्षेत्र वापस दे देगा तो बात खत्म हो जाएगी। सर, जिस तरीके से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है सीमा पर, भारत किस स्तर पर बढ़ा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर अपना? देखिए ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात पूछी है। भारत डेफिनेटली, हम देखेंगे पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से हमने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो ये है हमारा, पहले क्या था कि आप देखिए कि आप भारत में बैठे और भारत से आपको क्या करना है, जो हमारा बिल्कुल कोना है, दौलत बेग ओल्डी जो हमारा एयरपोर्ट है, जो बिल्कुल आपका भारत के नॉर्थ में हमारा एयरपोर्ट पड़ता है, वहां तक सप्लाई के लिए हमारे पास रोड तक नहीं थी। आज वो रोड हमारे पास तैयार है, यानी कि जो चीन के कंट्रोल वाला एरिया है उसके पैरेलल हमारी पूरी रोड बन चुकी है, बकायदा पुल आदि सब बनाकर हमने पूरी व्यवस्था, यानी कि हमारे भारत के किसी भी कोने तक सामान अब पहुंच सकता है। तो ये जो हुआ है हाल के दिनों, पिछले 10 सालों में, पहले सोच ये थी, पहले सोच ये थी कि अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और कल को चीन अगर भारत में घुसेगा तो वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम पर हमले करेगा। ये तो पिछली सरकारें कहा करती थी सर। ये सरकार कहा करती थी। भारत सरकार का कहना ये है, अब प्रेजेंट सरकार का, कि भाई तुम बात करोगे घुसेगा, पहले हम उसको रोक देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। तो 62 में जो हार की वजह थी वो यही तो वजह थी कि हम सही समय पे अपने सैनिकों को सप्लाई नहीं कर पाए। रीजन क्योंकि रोड नहीं थी, खच्चरों पर रख रख के हम लोग बुलेट भेज रहे थे। जवानों के पास सर्दियों के दिनों में हवाई चप्पल थी, केवल शर्ट्स में वो लड़ाई लड़ रहे थे। आपको पता चला 3-3, 4-4 दिन आप टटुओं पर जो होता है ना, घोड़े का जो होता है, घोड़े गधे का जो आप छोटा रूप होता है, उस पे रख के हम सामान भेज रहे थे। 3-3, 4-4 दिन सामान पहुंचा रहे थे, 3-4 दिन वापस आता था, फिर सामान जाता था, मजाक चल रहा था। सर मेरा आखिरी सवाल, जो अभी पिछले दिनों 2020 में आए थे शायद शी जिनपिंग, हिंदुस्तान जब आए थे, और प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की हाथ में हाथ डालकर जो तस्वीर हमने देखी थी, क्या दोबारा हम वो तस्वीर देख पाएंगे?
देखिए एक बात कही जाती है कि दूध का जरा छाछ को फूक फूक कर पीता है, हम्म। ठीक है ना। और हमारा जो अनुभव रहा चीन से बड़ा खतरनाक रहा, क्योंकि उसके बाद जो गलवान क्लैश हुआ, भाई मोदी जी ने प्रयास किए थे, एक एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार प्रयास किया। चाहे वो हम बात करें कि आपका झील के किनारे टहलने वाला बात करें, झूले में बैठते हुए पिक्चर हमको देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी हाल के दिनों में चाहे वो ब्रॉडकास्ट का जैसा आपने जिक्र किया, उसके अलावा भी बहुत सारे मामलों में दोनों देशों के बीच में काफी है। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो हमेशा संभावनाओं पर बेस होते हैं। अगर चीन को लगता है कि भारत के बगैर बात बनने वाली नहीं, हमने प्रेशर क्रिएट करके देख लिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है और इससे कहीं ना कहीं भारत हमको एक्सप्लोइट कर रहा है, तो हो सकता है चीन नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास करे। और हमारे को देखिए, हम लोग कभी इस चक्कर में पड़ते कि हमारी नाक नीची हो जाएगी या तुम्हारी नाक ऊंची हो जाएगी, इस तरह का सोच भारत की नहीं है। भारत कहता है हमको फायदा होगा तो हम हाथ मिलाएंगे, एक बार में 10 बार मिलाएंगे, हमको नुकसान होगा तो शायद हम बातें न करें। तो भारत उस सोच पे चलने वाला देश है, भारत ईगो नहीं लेता इस बात को लेकर। ठीक है। तो मुझे बहुत लगता बहुत है कि उम्मीद हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चीन एक विस्तारवादी देश है, उसकी नीति विस्तारवादी हमेशा से रही है। वो उसके जितने भी पड़ोसी हैं चीन से सारे के सारे तंग है, वो हिंदुस्तान हो या फिर इधर आपका तिब्बत हो या उधर ताइवान हो, तो हर देश पर उसकी ऐसी ही गंदी नज़र मैं तो कहूँगा कि रहती है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत और चीन व्यापारिक तौर पर एक बहुत बड़े साझेदार हैं। चीन का व्यापारी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के साथ कोई भी क्लैश हो, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा बाजार भारत में है और चीन अक्सर इस बाजार में फायदे में रहता है, भारत घाटे में रहता है, व्यापार घाटे में रहता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से काउंटी चीन बना रहा है उसके जवाब में क्या भारत भी इस तरीके की काउंटी बनाता है, भारत किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और आगे आने वाले वक्त में जो कब्जा चीन ने हमारी जमीन पर किया है उसे वापस लेने के लिए क्या कुछ हिंदुस्तान करता है। बाकी एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।